मेरे दादू हैं तो बहुत ही केयर करते थे कि नदी तरफ ना जाए, क्योंकि एक दिव्यांग है और दिव्यांग के साथ नदी में जाना कितना डेंजरस होता है। उन्होंने कहा इतना इतना स्विमिंग करना, बस यहाँ से कोई भीगेगा नहीं तो पता नहीं पड़ेगा। तो वो पकड़ के ले गए। तो मैं समझता था मेरे पैरों में ही तो प्रॉब्लम है, मेरे मन सोच और मेरे करने के हौसले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सेल्समैन का काम किया, फोटोकॉपी के पर दुकान पे काम किया, बट हमने स्विमिंग को नहीं छोड़ा। कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव हो सकता है। यदि कार्य हेतु कमर बांध लो तो सब संभव हो सकता है। मैं सतेंद्र सिंह लोहिया, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी पैरा दिव्यांग की पद्मश्री अवॉर्डी 2024, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवॉर्डी 2019 एवं विक्रम अवॉर्डी 2014। मेरा जीवन का संघर्ष हर किसी के जीवन में आता है, बट मैं एक, आप देख रहे हैं, मैं 70% व्हीलचेयर बाउंड दिव्यांग तैराक हूँ। तो मेरा जीवन के साथ साथ संघर्ष तो है ही है, साथ में मेरे शरीर का जो संघर्ष है, मेरे जो जीवन में, मेरे जीवन के साथ भी एक संघर्ष, दिव्यांगों के साथ, समाज के साथ संघर्ष रहता है, ये खुद के साथ भी संघर्ष रहता है। तो वो प्रेरणादायी मैं स्टोरी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं एक छोटे से, जो मेरा जन्म एक छोटे से गांव भिंड चंबल में, मध्य प्रदेश में एक भिंड जिला है, वहाँ चंबल में एक मैगांव तहसील के अंतर्गत गाता गांव में नदी है बेसली, वहाँ पर गाता गांव में मेरा जन्म हुआ एज ए नॉर्मल चाइल्ड। तो मेरा जन्म एज ए नॉर्मल चाइल्ड, मैं 1 मंथ का था जब मुझे गांव में कुछ फीवर आ गया था, जैसा मेरे मम्मी पापा बताते हैं। तो उसके बाद हमें ये बोतल ग्लूकोज की ड्रिप दोनों पैरों में लगा दी। तो कुछ टाइम बाद हमको ये प्रॉब्लम, मैं चलने में असमर्थ हुआ। तो एज ए, जो मेरे दोस्त थे वो नॉर्मल स्वास्थ्य, शारीरिक रूप से स्वस्थ, और मैं दिव्यांग। तो मैं भी चाहता था कि किसी तरीके से मैं जिन जैसा आगे बढ़ूँ, खेलूँ, साथ में उनके हर समय जैसा वो एक्टिविटी करते हैं वो मैं वैसा करूँ। तो नॉर्मली जिन्हें दिव्यांग बच्चे हो जाते हैं, तो मैंने गाँव देहातों में देखा है, उन्हें अपमान का कारण समझा जाता है। उनके माता-पिताजी को भी कहा जाता है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ गलत किया होगा, जिसके वजह से आपके घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ। मेरे घर में भी रिलेटिव आते थे, काफ़ी लोगों ने, हमेशा मैं रिलेटिव आते, खुशी होती है। अरे सब लोग मामा, फूफा, बुआ सब लोग शादियों में जाते हैं तो काफ़ी खुशी होती है, अरे हमारे रिलेटिव आए। बट जब हमको देखते थे, अरे ये किसका बच्चा है, इसकी तो ज़िंदगी बेकार हो गई। तो मैं समझता था मेरे पैरों में ही तो प्रॉब्लम है, मेरे मन, सोच और मेरे करने के हौसले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरीके से मेरे को एनालाइज़ करते हैं, मेरी बाहरी बनावट से मेरे को प्रश्न लगा दिया कि वर्थलेस। मेरे गाँव के एक दादू हैं, तो उन्होंने, मैं 4 भाई हूँ, तो बोले कि आप कैसे क्या करोगे? आपके तो दोनों पैर नहीं है, जो बखर होता है ना, गाँव में जो बैलगाड़ी वाला, तो वो आप उसको भी नहीं उठा सकोगे, वो तो कर लेंगे, आप क्या करोगे? तो बड़ा मेरे को लगा, आपको मेरी क्यों चिंता है? आपने, जो और लोग हैं, सब लोग, उनकी चिंता नहीं, मेरे को क्यों लग रही है? मेरे पैरों की वजह से। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता हूँ। जो हम पर विश्वास नहीं करते, आप विश्वास कीजिए, हमको ऐसा नकारात्मक शब्द मत बोलिए, सकारात्मक जब सोचेंगे हमारे लिए, तो बहुत अवसर मिल सकते हैं हमें। तो मैंने वहीं से एक सोच डेवलप हुई कि नहीं सत्येंद्र, हमें समाज, सोसाइटी के साथ-साथ हमें अपने प्रदेश और देश के लिए भी कुछ करना है। तो ऐसे ही गाँव में ये ज़िंदगी चल रही थी, तो मैंने, ज़िंदगी का नाम चलना नहीं है, इसे बहुत अच्छे तरीके से जीना नाम है। तो मैं कभी, मेरे गाँव में नदी है, तो वहाँ पर मेरा कभी-कभी जाना-आना होता था, इतना बहुत डर लगता था कि नदी है तो, घरवाले भी काफ़ी, मेरे, मैं कहूँगा मेरे दादू हैं, तो बहुत ही केयर करते थे कि नदी तरफ ना जाए, क्योंकि एक दिव्यांग है और दिव्यांग के साथ नदी में जाना कितना डेंजरस होता है। तो मेरी लाइफ़ को लेकर बहुत सिक्योर थे। तो काफ़ी मैं ये सोचता था, मेरे को मना क्यों करते हैं? तो लोगों ने, कि दिव्यांग हो तो क्या पता आप कर नहीं पाओगे, स्विमिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा।
तो मैंने एक दिन अपने दोस्तों से कहा, दोस्त भी डेली के डेली शाम को स्विमिंग जाते थे, तो मैं पढ़ने के बाद, तो मैं क्लास से जब भी स्कूल से आता तो मैंने दोस्तों से कहा आज मैं भी साथ में चलूँगा। उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया, नहीं चलो, चलो। तो एक दिन शाम के टाइम जब हम गए, तो मैंने सोचा घर पे पता पड़ जाएगा और काफ़ी डाँट पड़ेगी, हम नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा, उन्होंने कहा इतना-इतना स्विमिंग करना बस, यहाँ से को भीगेगा नहीं तो पता नहीं पड़ेगा। तो वो पकड़ के ले गए, तो ऐसा एकदम मैं वहाँ गिर पड़ा, मेरे चोट भी आ गई थी। तो बड़ा डर लगा, नहीं अब नहीं करूँगा। तो दोबारा से फिर हम, वो कैसे कहते हैं, असफलता पहले ही मिली। तो मैंने सोचा दोबारा से फिर हम वो दूसरे दिन गए, अपनी ईज़िली स्विमिंग सीखने लगे। फिर हम अपने सहारे से स्विमिंग करते थे, शाम अपने दोस्तों के। फिर हम दोस्तों के बिना विदाउट भी स्विमिंग करने लगे और लाइफ़ में बहुत अच्छा मतलब लगने लगा कि नहीं, हम भी इन जैसे ही हैं। एक प्रोत्साहन मिला कि नहीं, दोस्तों से हम डिफरेंट नहीं हैं। तब वो सीख हमें वहाँ गाँव से मिली कि नहीं सत्येंद्र, तुम भी कुछ कर सकते हो जिस तरीके से। और स्विमिंग में जब हम देखते थे, तो वो शरीर से स्वस्थ थे, हम शरीर से प्रॉब्लम थे, हम बराबर दिखते थे। तो मैंने किसी कार्य करने के लिए ये कोई मैटर नहीं है, दिव्यांग है वो है। फिर हम आगे बढ़ते गए तो हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम कुछ, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे पापा किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, हम 4 भाई हैं। तो गाँव में कोई हमें कोई रिसोर्सेज़ नहीं थे आगे बढ़ने के लिए, तो हमारे फादर को पूरा ज़मीन, घर सेल आउट करके कि सोचा, पापा ने कहा कि ज़मीन तो हमें बेचना ही पड़ेगी, आज बेचेंगे या कल बेचेंगे। तो मगर ज़मीन बेचकर आप और बच्चों को आगे बढ़ा देंगे तो ज़मीन तो ले सकते हैं, मगर ज बच्चों का अभी जीवन ही कुछ नहीं कर पाया तो हम कहाँ से वापस लेके आएँगे? तो अब 2007 में हमारा पूरा फैमिली ग्वालियर की तरफ हमने सेटल हुए। वहाँ पर एक हमें सारी चीज़ें, एक सिटी है अच्छी है, वहाँ पर सारी लिंक्ड सिटी है, हर पूरे इंडिया में कहीं भी सारी रिसोर्सेज़ जाने का मौका मिलता है। तो वहाँ से हमारी सारी चीज़ें आगे बढ़ने की एक उम्मीद ही के साथ एक आशा की किरण जगी। ग्वालियर में ऐसे ही मैं अपने दोस्त से मिला कि मैं तो गाँव चला गया, उसने एकदम ऐसे ही बोला कि मैं तो लंदन घूम के आया, जर्मनी घूम के आया, कहाँ-कहाँ घूम के आप कहाँ चले गए? मैं तो गाँव में था, इस वजह से मैं कंटिन्यू स्विमिंग पहले नहीं कर पाया। तो उसने बोला, मैंने आप कैसे गए? कि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान में डॉक्टर डबास जी हैं, वो स्विमिंग सिखाते हैं, आप चलिए। तो मैं वहाँ पे गया, डॉक्टर डबास सर ने देखा कि नहीं, आप स्विमिंग तो आती है बट टेक्निकल स्विमिंग नहीं आती थी। तो मैंने सर ने कहा, आप 22 ईयर से मैं स्विमिंग सीखूँगा, आगे बढ़ पाऊँगा क्या? मैं सर आप मेरे को एडमिशन दीजिए, मैं कुछ आगे करूँगा। तो फिर सर ने जैसे ही मेरे को अपने उसमें स्विमिंग के लिए मेरे को एडमिशन दे दिया, फिर धीरे-धीरे मैं ट्राई करता गया, आगे बढ़ता गया। ऐसा नहीं है कि जीवन में स्विमिंग के साथ-साथ स्पोर्ट पर्सन को बहुत सी विपरीत परिस्थितियों से भी संघर्ष जीवन में करता है। क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश में कोई पॉलिसी नहीं हुआ करती थी, तो फाइनेंशियली रूप से भी हम इतने एबल सक्षम नहीं थे। तो मैं ट्राईसाइकिल से स्विमिंग के लिए जाता था दोपहर में। काफ़ी पसीना है और साइकिल एक पुरानी है, रिक्शे से अपना साइकिल जाना ही है और सुबह-शाम स्विमिंग के लिए, अभी पानी बरस रहा है, आँधी आ रही है, बट स्विमिंग के लिए हमें कंटिन्यू जाना पड़ता था। एक दिन भी हम उसको, जब कॉम्पिटिशन नज़दीक आता था, एक दिन हम उसको उसको खाली नहीं रख सकते थे और मैं कंटिन्यू उसमें स्विमिंग में भी काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, वो तैराकी करें और दिव्यांग जब बच्चे तैराकी करते हैं, तो उन्हें काफ़ी परेशानी आती है। दिव्यांग के लिए हमेशा सपोर्टिव चाहिए, उन्हें ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और दिव्यांग जो शारीरिक रूप से उनको दिव्यांगता है, तो उनको सर्दियों में स्विमिंग करने में बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें सर्दी ज़्यादा लगती है। तो ये जीवन की हमने सर्दी, गर्मी सब कुछ झेलते हुए मैंने सोचा, सब कुछ दिमाग से होता है। अगर हम सोच लेंगे हमें सर्दी लग रही है तो सर्दी लगेगी, गर्मी लग रही है तो गर्मी लगेगी। बट हमने ये सोचा कि हमें कुछ करना है। अगर जीवन में अगर नाम करना है, आगे बढ़ना है तो हमें बहुत से किसी कार्य करने के लिए एक ही सपना बहुत ज़रूरी है। एक ही सपना बहुत ज़रूरी है, ना करने के लिए 100 बहाने भी चाहिए। तो ये सब बहाने हैं, तो मैंने उन बहाने को नकारते हुए जीवन में तैराकी में आगे बढ़ा। काफ़ी लोगों ने हँसी हँसी उड़ाया, मज़ाक उड़ाया कि आप किस तरीके से कर लोगे? क्योंकि दैट टाइम मैंने एडमिशन लिया, हमारे साथ के ही लोगों ने
ये भी कहा कि आप गाँव वाला है, क्योंकि मेरे को चंबल से आता हूँ, तो एक अच्छे से इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी। तो मैंने सोचा किसी कार्य करने के लिए ये ज़रूरी नहीं हमें आगे बढ़ना है, हमें डिमोटिव नहीं मोटिवेशन ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो फिर सीधे से हमने अपने आप पर फ़ोकस किया और स्विमिंग में मैंने सोचा कि अगर स्पोर्ट पर्सन हम अगर खेल भी न आगे तो इस स्पोर्ट में जुड़कर हम बहुत कुछ नाम तो कर ही सकते हैं, साथ में ये संदेश भी दे सकते हैं कि अगर दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उसको सहानुभूति की नज़र से नहीं, प्रोत्साहन और उसे मार्गदर्शन दिया जाएगा, तो वो आगे बढ़ सकता है। तो आदरणीय वी के डवास जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, जिसकी वजह से विभिन्न परिस्थितियों, चुनौतियों के मैं ना हार ना मानते हुए भी मैं आगे बढ़ा। तब पहली बार मैंने स्टेट में कॉम्पिटिशन में भाग लिया ग्वालियर में। तो वहाँ पर हमें एक सिल्वर मेडल मिला। क्या है ना, जब चाह होती तो राह मिलती है, जो सपने देखते वो पूरे होते हैं, तो मोटिमोट प्रोत्साहन प्रोत्साहन बहुत ही अपने आप मिलता है। तो इसके बाद हमारा चयन नेशनल चैंपियनशिप कोलकाता के लिए हुआ। वहाँ पर हम पहली बार अपने मध्य प्रदेश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। तो एक जब सपना जब न्यूज़ में वो कहते हैं ना, जब मेरा पहली बार न्यूज़ में नाम आया ना, आजकल तो ईज़ी है सोशल मीडिया, तब पेपर में नाम आता था ना, बहुत ही मोटिवेट करता था और ये लगता था कि नहीं हम हमारे बारे में आया है, हम और अच्छा करेंगे तो हमारे बारे में और टीवी और न्यूज़ में आएगा। तो जिस तरीके से मैं आगे बढ़ा और काफ़ी चीज़ें स्ट्रगल हुई, क्योंकि मैं ये भी यहाँ पर आप दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जो भी जीवन में करते हैं उसे समर्पण भाव से कीजिए। साथ में ये नहीं है कि हम पर क्या है, क्या नहीं, हमारे पास जो है उसी में हमें 100% पूरा देना है। पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी हम मेडल जीत के लेके आते थे, उसका कोई भी फाइनेंशियली रूप से सपोर्ट नहीं दिया जाता था। फिर हमने सोचा क्यों ना हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ खिलाड़ी उसी की तरह हमें ट्रीट किया जाए। हमने इसके लिए संघर्ष किया, मध्य प्रदेश सरकार से माँग की, हाई कोर्ट में भी गए और मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में सभी दिव्यांग लोगों के लिए पॉलिसी बना दी। आज सारे दिव्यांग लोगों को उसकी सुविधा मिल रही है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, कोल्हापुर गए, कोल्हापुर से फिर हम बैंगलोर गए, धीरे-धीरे हम स्टेप को बढ़ाते रह गए। तो 2014 में हमें विक्रम अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया। उसके बाद हमने हमेशा से ये भी कहता था, इससे ये प्रूव्ड हो गया जो हम सोचते थे, डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। जो व्यक्ति की शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कमी है वो दिव्यांगता नहीं है, व्यक्ति की जो बैड एटीट्यूड है वही दिव्यांगता है। तो मैंने अपने आप से कहा मैं दिव्यांग नहीं हूँ, मैं डिफरेंट एबल्ड हूँ और मैं रास्ते में जो भी चुनौती परेशानी आएंगी उससे आगे बढ़ूंगा। 2014 के बाद मैंने सोचा इंग्लिश चैनल के लिए ट्राई करूँगा। इंग्लिश चैनल के लिए काफ़ी परेशानी आई। इंग्लिश चैनल के बारे में बताता हूँ कि बहुत से लोग जानते हैं इंग्लिश चैनल टीवी का चैनल होता है। ऐसा चैनल नहीं है। वो लंदन टू फ्रांस 36 किलोमीटर सी स्विमिंग, टेम्परेचर वहाँ 8-9 डिग्री उसमें स्विमिंग करनी पड़ती है। उसके बाद मैंने अपने मन में ये एनालाइज़ किया कि इसके लिए भी प्रोत्साहन किस तरीके से हमें जाना है, क्योंकि उस समय मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, ना ही मैं उसमें इतना जानता था किस तरीके से अप्लाई करूँगा, क्या आगे बढ़ूँगा। तो मैंने धीरे-धीरे अपने प्रयास करता रहा, तो मेरा इधर कनाडा के लिए इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हो गया। कनाडा अमेरिका चैंपियनशिप इंटरनेशनल था, वहाँ पर भी मैंने 2 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीता। फिर 2017 में इंटरनेशनल पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप सिडनी में हुई, वहाँ पर मेरा गोल्ड मेडल आया। फिर मैंने कहा और आगे हमें चलना है। तो सबसे बड़ी चुनौती का काम था इंग्लिश चैनल के लिए। इंग्लिश चैनल के लिए 15 के लाख के समथिंग काफ़ी खर्चा आता है, तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने सोचा क्यों मेरे पास जब मैंने इंग्लिश चैनल की जब बोट बुक की थी, आप इमेज कर सकते, मेरे पास 25,000 भी पैसे नहीं थे। वो भी मैंने किसी के द्वारा अरेंज करके काफ़ी हमने लोन्स लेके वो हमने बोट बुक की और हमने 50 ऐसे बंडल जो होते हैं पेपर के, वो छोटे-छोटे वो हमने एप्लीकेशन के जो बंच बना के रखे, विभिन्न डिफरेंट एनजीओज़, कंपनियों को भेजते रहे कि नहीं कहीं तो
मतलब कहीं रहा है तो उसमें रास्ते में उजाला तो होगा, बट अपने आप को चलते रहना चाहिए। रात है तो सुबह होगी, तो एक ना एक दिन मेरा सपना पूरा होगा। तो मैंने कहीं न्यूज़ में, न्यूज़ फ्रिंकले हैं एक फ्रांस के, उनके दोनों हाथ, दोनों पैर नहीं हैं। उन्हें इंग्लिश चैनल का उन्होंने क्रॉस किया। तो मैंने सोचा उन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है, तो क्यों ना, हमारे तो पैर में ही प्रॉब्लम है शारीरिक रूप से, बट हमारे हाथ तो हैं, मगर मैं कर सकता हूँ। तो इसी के साथ मैंने ट्रेनिंग इंग्लिश चैनल की स्टार्ट कर दी। इंग्लिश चैनल की स्टार्ट ट्रेनिंग के बाद काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ, लोगों ने हँसी उड़ाई, मज़ाक का इंग्लिश चैनल के लिए कैसे क्या करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे। इवन गवर्नमेंट के द्वारा भी जब हम पहली बार फाइनेंशियली स्पॉन्सरशिप के लिए मैं जब सर के पास गया मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि हम सुसाइड के लिए पैसा नहीं देंगे। तो मैंने सोचा सर, मेरे आप शारीरिक बनावट से आप मेरे विश्वास नहीं कर रहे हैं। समाज की सबसे बड़ी एक, मैं कहूँगा, एक धारणा है, हम लोग जैसे दिव्यांग हैं, उन पर लोग विश्वास नहीं करते। उन पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक ट्रस्ट की भावना से नहीं देखते। मैंने सोचा अगर हम यहाँ पर रुक जाते हैं, तो हमारे जैसे बहुत से दिव्यांग लोगों के ऊपर लोग भरोसा नहीं करेंगे, उन पर उम्मीद नहीं करेंगे, हमें यहाँ रुकना नहीं है। फिर हमने टाटा ट्रस्ट से हमें हेल्प मिली, उन्होंने इंग्लिश चैनल के लिए स्पॉन्सर किया। और एक उस समय ग्वालियर के साथ इंदौर में डीएम पी नरहरी जी, उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया इंग्लिश चैनल के लिए। और हमारा डिपार्टमेंट वाणिज्य कर विभाग में मैं पदस्थ हूँ इंदौर में। विभाग की तरफ से भी समय-समय पर मेरे को ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई। मैं पुणे में इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की। वहाँ पर रोहन मोरे जी हैं, उनके माध्यम से मैंने इंग्लिश चैनल की सारी फॉर्मेलिटी किया। उनको भी तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मिला है। विश्व के 7 चैनल उन्होंने क्रॉस किया है। तो मैंने कहा इससे बड़ा गाइडेंस कौन मिल सकता है। तो मैंने उनके अंडर में गाइडेंस पूरी तरीके से इंग्लिश चैनल की तैयारी कर दी। साथ में हमें ये कहा गया कि आप नहीं कर सकते हो तो आप कुछ करके दिखाइएगा सरकार के द्वारा। तो मैं पहली बार बॉम्बे में गया 3 मई 2017 को। 33 किलोमीटर की तैराकी मैंने इंग्लिश चैनल के तैयारी से पहले 2017 में 5 घंटे 42 मिनट में उसको क्रॉस ही नहीं किया, एक रिकॉर्ड बनाया। फिर अपने आप पर विश्वास हुआ। उसके बाद सारी चीज़ें हमने फाइनेंशियली तरीके से भी लोगों से एक काफ़ी अपना घर मकान भी हमने गिरवी रखा। और फिर तब हम इंग्लिश चैनल के लिए गए। मुझे इंग्लिश चैनल के लिए टाटा ट्रस्ट, पी नरहरी सर, मेरे वाणिज्य का डिपार्टमेंट और भी डिफरेंट एनजीओ से पैसा तो मिला था, बट इतना पैसा हम इकट्ठा नहीं कर पाए कि हम इंग्लिश चैनल के लिए हम जा सकें। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हमारे पास एक घर है, जो हमारे माता-पिता का, क्यों ना हमने बैंक में उसको गिरवी रख दिया जाए। तो बैंक में हमने उसके लिए गिरवी रखा, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आई, काफ़ी गारंटीज़ लगती हैं, तो वो हमने जैसे-तैसे लोगों से रिक्वेस्ट करके अरेंज किया। 24 जून 2018 को इंग्लिश चैनल क्रॉस ही नहीं किया, ऐसे ही रिकॉर्ड बनाया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2019 में मैंने कैटेलिना चैनल अपने साथियों के साथ रिले में उसके क्रॉस किया। और उसके बाद हमने नॉर्दर्न आइलैंड में जो सबसे ठंडा चैनल होता है 14 घंटे 29 मिनट में, उसको अपनी टीम के साथ क्रॉस किया, एशियन रिकॉर्ड बनाया। तब कहीं जाकर मुझे भारत सरकार के द्वारा पहली बार सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 2020 में मैं पहला दिव्यांग तैराक हूँ, जिसको महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसी इरादे के साथ मैं आगे बढ़ा और हमेशा सोचा कि अब सत्येंद्र सिंह मध्य प्रदेश या अपने चंबल से मैं ही नहीं हूँ, बहुत से लोग आगे निकल सकते थे। बस सर, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो आगे नहीं निकल पाए, प्लेटफ़ॉर्म नहीं निकाला, प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, तो वो वहीं पर अपने टैलेंट को समाज और देश के सामने उनका टैलेंट नहीं आ पाया। तो मेरे मन में एक बहुत ही ये बात बार-बार आती थी, हम ही क्यों, हम जैसे और निकलना चाहिए। फिर हमने पिछली च साल 14 अप्रैल 2023 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक बाइक राइडिंग भी हमने वो निकाली। मैंने सोचा क्यों ना हमें दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा 4230 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक 19 दिन में उसको हमने पूरा एडवेंचर जो थी हमने उसको पूरा किया।
और उसके साथ तब कहीं जाकर हमारी स्विमिंग और सोसाइटी के लिए जो हमने कंट्रीब्यूशन किया, उसमें हमको इसी साल 22 अप्रैल 2024 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री सर्वश्रेष्ठ चौथा नागरिक सम्मान देश का होता है, उससे सम्मानित मुझे किया। कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव हो सकता है। यदि कार्य हेतु कमर बांध लो तो सब संभव हो सकता है। जैसा कि मैंने बहुत से वीडियो जोश टॉक के अपने प्रोत्साहन आगे बढ़ने के लिए देखे, और कभी सपना होता था कि अपने जीवन को, संघर्ष को बताने के लिए हमें भी मौका मिलेगा। अपने संघर्ष को मैंने आगे बढ़ा और आज मैं जोश टॉक पे आकर अपने आप को बहुत ही प्राउड और महसूस कर रहा हूँ